हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आरंभिक आरोग्य का सामाजिक जीवन। आरंभिक आरोग्य का सामाजिक जीवन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है। ऋग वैदिक काल के इतिहासों में आरंभिक वैदिक काल भी कहती हैं। ऋग वैदिक काल के इतिहास में जो है आरंभिक वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना आरंभिक वैदिक काल में हुई तथा युज साम अथवा वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग वैदिक सभ्यता के विषय में अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना का सूत्र बना ऋग्वेद, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना का सूत्र जो है ऋग्वेद है, जो हिंदुओं के अति प्राचीन एवं पवित्रतम ग्रंथ माना गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ थी और 10,500 मंत्र। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्तियाँ थी और 10,500 मंत्र थे। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक आर्य के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक जो है हमें जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम आरंभिक आर्य का सामाजिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। कहते हैं पारिवारिक जीवन। प्रथम यहाँ जो है पॉइंट पारिवारिक जीवन। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक आर्य की जो है सामाजिक जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। आर्यों ने अपनी प्रवृत्ति भोजन तथा स्थान की तलाश में इधर उधर भटकने वाला जीवन त्याग दिया, क्योंकि उस समय आर्य इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। लेकिन देखा जाए तो ये भटकना उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए तथा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लग गए थे। उनका रहन सहन तथा तरीका एकदम ग्रामीण था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हिंदू समाज का केंद्र परिवार था। हिंदू समाज में जो मुख्य थी वो परिवार था और यह संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थी। ये जो थी संयुक्त परिवार के जो है प्रणाली पर आधारित थी। और देखा जाए तो इसके जो है पितृ सत्तात्मक परिवार थे, यानी पिता जो थे इसमें हेड हुआ करता था। परिवार के सभी सदस्य माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी आदि एक ही साथ रहते थे। और परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है गृहपति या कुलपति कहते थे। यानी परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को गृहपति या कुलपति के नाम से जाना जाता था और उसका परिवार के सभी सदस्य का पूरा नियंत्रण था। यानी परिवार के सभी सदस्यों पर गृहपति का नियंत्रण होता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते और देखा जाए तो वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत भी करते। उसका बहुत आदर करते हुए एक आदर्श परिवार जीवन व्यतीत करते थे। ये बात परम सत्य है कि अगर घर के मुखिया अगर सही हो तो घर भी जो है अच्छा चलता है। जब मुखिया ही गलत फैसला करने लग जाए तो कहते हैं सही अर्थों में सही बात का पता नहीं चल पाता है। साथ ही कुलपति के परिवार के उन सदस्यों को दंडित करने का भी अधिकार था जो उसके निर्देश का पालन नहीं करते थे। ऋग्वेद में एक संदर्भ है जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र ऋजरासु को इसलिए अंधा करवा दिया क्योंकि वह उसके बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी जुआ खेलने की आदत को नहीं छोड़ता था। तो कहते हैं परिवार ये सशक्त थी। पुत्र का जन्म परिवार में आवश्यक माना जाता था, यानी उस समय पुत्र की प्राप्ति आवश्यक माना जाता था और समाज में पुत्र गोद लेने के प्रथा भी प्रचलित थी। गृहपति की मृत्यु के पश्चात परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके सबसे बड़े बेटे पर आ जाता था। और देखा जाए तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण था कि पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी
कि कई परिवार एक साथ मिलकर एक कबीला बनाते थे और एक साथ रहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आगे देखें स्त्रियों के स्थान, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आर्य के समाज में स्त्रियों को सम्मानीय स्थान प्राप्त था, यानी आर्यों के समाज में स्त्रियों को सम्मानीय स्थान प्राप्त था और उन्हें समाज में बहुत ही ऊंचा दर्जा या आदर दिया जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था तथा स्त्री अपने पति के साथ सभी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में भाग लेती थी। स्त्री सुंदर वस्त्र पहनती थी तथा त्योहारों के उत्साहपूर्वक मनाने के लिए आभूषण के अपना श्रृंगार भी करती थी। कोई भी उत्सव बिना स्त्रियों की भागीदारी के पूर्ण नहीं माना जाता था उस समय। उन्हें अर्धांगिनी सधर्मिणी माना जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऋग्वेद को बहुत सारे मंत्रों की रचना इस युग की विदुषी द्वारा की गई थी और ऋग्वेद में ऐसे ही 15 विदुषी के नाम का उल्लेख है जिनके द्वारा रचित मंत्र वेद हैं। और यह विदुषी के नाम है विश्वरा, घोषा, मुद्गलनी, अपाला, अगिरासी और श्रावस्ती, लोपमुद्रा और जूही। देखिए ये एग्जाम में आ जाता है कि ऋग्वेद में विशिष्यों के नाम बताए, यानी स्त्री जो है रचयिताओं के नाम बताए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विवाह प्रथा। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र सामाजिक बंधन माना जाता था। स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही जो है अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार भी था, लेकिन विवाह बंधनों में बंधने से पूर्व माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक था। ऋग्वैदिक समाज में एकल विवाह प्रथा प्रचलित थी, यानी एकल विवाह का ही प्रावधान था, लेकिन शासकों तथा अमीरों में बहु विवाह भी होता था। दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन जिन लड़कियों में कोई खोट होता था वहाँ दहेज दिया जाता था। और सती प्रथा, कन्या हत्या जैसी कुप्रथाएं वैदिक काल में नहीं थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि दहेज दी जाती थी, लेकिन जो लड़की में कोई खोट होता था उनको दी जाती थी। और सती प्रथा, कन्या हत्या जैसी कुप्रथाएं वैदिक काल समाज में नहीं थी। विधवा के पुण्य विवाह पर कोई रोक नहीं था और बाल विवाह इस समय नहीं होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात विवाह प्रथाओं के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष जाति प्रथा। इतिहासकारों ने ऋग्वैदिक समाज में जाति प्रथा के अस्तित्व के संबंध में अपने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। इसमें डॉक्टर वेंगार्ड, लिवियो तथा किथर जैसे विद्वान का मानना है कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा थी और इस संबंध में वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिए गए पुरुष सूक्त का उल्लेख करते हैं। इस सूक्त के अनुसार ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण के मुख से, क्षत्रियों का जन्म कंधों से, वैश्या का जन्म पेट से और शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। यानी देखा जाए तो उस समय 4 वर्ण में विभाजित थी। डॉक्टर V.N. स्मिथ का जो है समुदाय तथा डॉक्टर सेन का विचार से सहमत नहीं है इस बात से। इनका मानना है कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी, क्योंकि इसका ऋग्वेद में कहीं भी उल्लेख हमें देखने को नहीं मिला। जहाँ तक पुरुष सूक्त का प्रश्न है, यह ऋग्वेद की रचना कोई 100 वर्ष बाद लिखा गया था, तो 100 वर्ष बाद जाति प्रथा रही होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वेद के मंत्र का यहाँ पर अर्थ है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता जो है पिसनहारी है। और इससे सिद्ध होता है कि यदि इस युग में जाति प्रथा रही होगी तो वह इतनी जटिल नहीं रही होगी। इसका अवश्य यही है कि आर्य तथा अनार्यों में गोरी चमड़ी तथा काली चमड़ी का अंतर जरूर था, लेकिन छुआछूत नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा प्रचलन में थी और कोई भी व्यक्ति अपना योग्यता अनुसार कोई भी पेशा चुन सकता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भोजन, वस्त्र तथा आभूषण। कहते हैं
ऋग्वैदिक आर्य जो है साधारण किंतु संतुलित एवं पोषित भोजन खाते थे। लोग सामान्य शाकाहारी थे, लेकिन कुछ लोग मांस का भी सेवन करते थे। गेहूं, जौ, चावल मुख्य भोज्य पदार्थ थे। दूध तथा इससे बने पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन, फल, सब्जियां भी खाए जाते थे। विशेष अवसरों जैसे यज्ञ आदि पर मांस का सेवन भी होता था और वो भेड़ तथा बकरी का मांस खाते थे, क्योंकि गाय एक पवित्र पशु माना जाता था। अंततः उसका मांस नहीं खाया जाता था। सोमरस जैसे नशीले पेय सेवन करना बुरा नहीं समझा जाता था उस समय, यानी उस समय शराब पी जाता था। वह देवताओं को खुश करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन सूरा सेवन को लोग अच्छा नहीं मानते थे। यानी शराब दारू पीना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन देवताओं को खुश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्य के वस्त्र साधारण होते थे और वह सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कभी कभी पशुओं के खालों से बने वस्त्र भी पहनते थे। उनके वस्त्रों के 3 भाग थे: एक नीवा अंतवस्त्र, बासा कमीज, तद्रपी यानी धोती को सही ढकने के लिए प्रयोग में लाते थे। और वो आदिवसा को पगड़ी की तरह सिर पर बांधने के लिए प्रयोग करते थे। धनी परिवार के लोग विभिन्न रंगों तथा सोने के कढ़ाईदार कपड़े पहनते थे, जबकि गरीब आम लोग साधारण वस्त्र ही पहना करते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ऋग्वैदिक काल की स्त्रियाँ काफ़ी फैशन प्रिय थी और वह सुगंधित तेलों का प्रयोग करती थी और विभिन्न प्रकार की केश सज्जा बनाती थी। वो बालों में कंघी भी का प्रयोग भी करती थी और पुरुष लंबे बाल रखते थे तथा दाढ़ी व मूँछों के अलग अलग आकार से रखते थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही सोने, चांदी, मोती तथा हाथी दांत बने आभूषण पहनने के शौक रखते थे। हार, कानों की बालियां, कंगन, पायल, अंगूठी, बाजूबंद आदि वस्तुएं लोगों अपने आप को सजाने में ये प्रयोग करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनोरंजन के साधन। कहते हैं ऋग्वैदिक लोगों की खेल एवं मनोरंजन भी काफ़ी रुचि थी और इस युग के जो है मनोरंजन के मुख्य साधन थे नृत्य, संगीत, गायन, शिकार, खेलना, रथ दौड़ा, घोड़ा दौड़, कुश्ती आदि। उन्हें पासों का खेल, जो एक प्रकार का जुआ था, खेलने का बहुत ही शौक था, लेकिन समाज में इसे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। उनके मुख्य संगीत वाद्य थे ढोल, बांसुरी, बीना, मृदंग आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोपरि माना जाता था तथा एक उच्च एवं सुखी जीवन जीने के लिए शिक्षा को आवश्यक समझा जाता था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाते थे और वहाँ के ब्रह्मचार्य का पालन भी करते थे और वेदों के देवताओं का प्रशंसा के मंत्र गाते थे। देखा जाए तो उस समय ब्रह्मचार्य का पालन यानी 4 जो थी आश्रम उस समय उपलब्ध थी, इसलिए प्रथम ब्रह्मचार्य अवस्था में वो वेदों के देवताओं की प्रशंसा और मंत्रों के गान करते थे। गुरु शिष्यों की मौखिक रूप से वेदों के मंत्र कंठास कराते थे, यानी कंठास का मतलब होता है जो है मौखिक याद करवाते थे, यानी वो सिर्फ लिखित रूप में नहीं होता था, मौखिक होता था। वैदिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को सांसारिक शिक्षा भी दी जाती थी और आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए कृषि एवं व्यापार की शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही गणित, खगोलीय, व्याकरण, नीति शास्त्र, विज्ञान तथा अन्य शिक्षा का भी प्रावधान था। शिक्षा समाप्ति के पश्चात शिष्य गुरु को जो है सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा भी देते थे और ऋग्वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अज्ञान के अंधकार को दूर करना, विनम्रता एवं गुरु एवं बड़े के लिए सम्मान जैसे गुणों का विकास करना तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनके दृष्टियों को विस्तृत करना ही मुख्य उद्देश्य था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक वर्ग। कहते हैं उस समय समाज 2 वर्गों यानी आर्य व द्रविड़ में विभाजित था। यानी समाज जो थे 2 वर्ग में थे, एक आर्य एक द्रविड़ में विभाजित थे। वो एक दूसरे को धर्म और भाषा में बिल्कुल भिन्न थे। आर्य गौर वर्ग के थे, जबकि दस्तऊ का रंग काला था,
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे सामाजिक वर्गों के अंतर्गत। अगर हम नैतिक बल पर बल दें तो कहते हैं नैतिक पर बल काफ़ी महत्वपूर्ण थी, नैतिकता पर। ऋग्वैदिक आर्य एक उच्च स्तरीय नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते थे और यही उनके व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन की बुनियाद भी थी। सत्य बोलना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था, क्योंकि सत्य बोलना धार्मिक कर्तव्य के समान होता है और सत्य बोल के कोई भी जीवन के हर एक पड़ाव को पार नहीं कर सकता। अतिथियों का लोग हमेशा स्वागत करते थे। लोग बहुत ही दानशील थे और पापियों तथा चोरों को घृणा की जाती थी। अंततः लोग उच्च चरित्र रखने का प्रयास सदैव करते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन के 4 अवस्थाएं। आर्य जीवन के 4 अवस्थाओं के अनुसार व्यतीत करने का उत्तम मानते थे। यानी आर्य जीवन के 4 अवस्थाओं को अनुसार व्यतीत करते थे और इसको उत्तम मानते थे। ये 4 अवस्थाएं थे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कहते हैं ब्रह्मचार्य में जो है 25 वर्ष जो है इन्होंने सबको कन्वर्ट कर रखा था। 100 वर्ष जो है उम्र को मानते थे और इसको 25 वर्षों में विभक्त कर रखे थे। 25 वर्ष ब्रह्मचार्य अवस्था को मानते थे और अगली 25 वर्ष जो था गृह स्थल में था और उसके 25 वर्ष जो थी वानप्रस्थ में रखे गए थे और अंतिम समय संन्यास अवस्था थी, जो कि जीवन की 4 अवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, कहते हैं ऋग्वैदिक आर्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही आशावादी था और वो सुखी एवं खुशहाल जीवन जीने में विश्वास रखते थे और वो कभी भी निराश नहीं होते थे। उन्हें जीवन में धन और विद्वता प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। बात सत्य है, कहते धन की लालसा में जो व्यक्ति पड़ा वो जीवन की निराशा में ही डूब गया, क्योंकि जीवन में निराशा का सबसे बड़ा कारण होती है इंसानों की धन की लालसा, और वही चीज़ों से वो परहेज करते थे। इसलिए उनके जीवन के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होती थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है घर। ऋग्वैदिक आर्यों के घर बांस के बने होते थे, लकड़ी का प्रयोग भी होता था और प्रत्येक घर में एक चूल्हा भी होता था जिसमें हर समय आग जलती रहती थी। स्त्रियों के लिए अलग कक्ष होता था और वो बैठक भी होती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों के लिए अलग कक्ष होता था जहाँ पर वो बैठक कर सकती थी। उनके घर बड़े साफ सुथरे एवं हवादार हुआ करते थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें इस समय काल में मृतकों की संस्कार भी उस समय ऋग्वैदिक आर्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऋग्वैदिक आर्य मृतकों को जलाते थे या फिर गड्ढों में दफनाते थे। विधवाओं का दाह संस्कार नहीं होता था, उन्हें दफनाया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी जो है सामाजिक जीवन। आगे जो हमारे समक्ष आएगा आर्थिक जीवन, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप मन से त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने में कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो उपलब्ध है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और ये तब आपके मोबाइल में सेव रहेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।